वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। मैं आज जिस परिंदे के बारे में बात करने वाला हूं वो है अबाबिल। अबाबिल को अंग्रेजी में स्वेलो बर्ड भी कहा जाता है। यह एक ऐसा परिंदा है जो दूर दराज के इलाकों से चल करके इंसानी बस्ती की तरफ आकर रहता है। यह परिंदा इंसानी बस्ती के करीब और इंसानी आबादी के करीब रहना पसंद भी करता है और ये ऐसे ऐसे ऊंचे जगहों पर अपना घोंसला बनाता है जहां तक किसी भी जानवर या किसी भी इंसान और इसके अलावा दीगर किसी परिंदों का वहां तक पहुंचना मुमकिन ना हो सके। इस चिड़िया को असफरुल जन्ना यानी जन्नत की चिड़िया भी कहा जाता है। यह चिड़िया उन तमाम चीज़ों को नहीं खाती है जो कि इंसान का खुराक में शामिल हो। यह चिड़िया सिर्फ मच्छर और मक्खियों पर अपना गुजारा करती है, इसीलिए यह परिंदा इंसानों की नज़र में प्यारा होता है। इस परिंदों को रबी भी बोला जाता है, जिसके माने सौतेला लड़का होता है। अबाबिल परिंदे के अंदर एक अजीब बात होती है कि अगर इसके आँख को निकाल लिया जाए तो फिर से वहाँ दूसरी नई आँख आ जाती है। अबाबिल परिंदे का सबसे बड़ा दुश्मन चमगादड़ होता है, लिहाजा चमगादड़ हमेशा अबाबिल के बच्चों के घात में रहता है और इसे मार डालता है। किताब हयातुल हैवान के मुताबिक अबाबिल परिंदा जब भी अपने घोंसले से निकलती है तो निकलने के बाद यह अपने घोंसले में अजवाइन की लकड़ी लाकर रख दिया करता है और अजवाइन की लकड़ी की खुशबू की वजह से चमगादड़ इनके घोंसलों के करीब भी नहीं जा सकता है। अबाबिल कच्ची मिट्टी में खरपतवार को सान करके अपने घोंसले को तैयार करती है। अबाबिल में एक खूबसूरत बात यह भी है कि दीगर परिंदों की तरह यह कभी भी अपने घोंसले में बीट नहीं करती है। अबाबिल को जब भी बीट करना होता है तो यह अपने घोंसलों से बाहर आ जाती है और अपने बच्चों को भी यही तालीम दिया करती है। किताब हयातुल हैवान के मुताबिक दुनिया के किसी भी हिस्से में अबाबिल के बच्चे को अगर यरकान नामी बीमारी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में हाइपर बिलीरुबिनेमिया यानी आईसी टेरस, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस भी कहा जाता है, तो अबाबिल हिंदुस्तान आकर एक पत्थरी कंकरी ले जाती है और अपने बच्चों के सरों पर रख देती है, जिससे यरकान की बीमारी ठीक हो जाती है। इस पत्थर को हिजरे सुनून भी कहा जाता है, जिसके माने अबाबिल वाली पत्थर होती है। अबाबिल आसमानी बिजली के कड़क से बहुत ज़्यादा डरती है। अबाबिल कई किस्म के होते हैं, जिनमें से एक किस्म जो साहिल पर रहती है, दूसरी पहाड़ी के ऊपर रहती है और तीसरी इंसानी घरों में रहती है और चौथी किस्म मस्जिद हराम, बाबे इब्राहिम और बाबे बनी शैबा के छतों पर अपना घोंसला बनाती है। और लोगों का ख्याल यही है कि मस्जिद हराम के इर्द गिर्द रहने वाले अबाबिलों ने ही काबतुल्लाह की हिफाजत की थी और अब्रहा के बहुत बड़े फौज को नस्तो नाबूद कर दिया था। अबाबिल का खाना हराम है और ये तकरीबन 4 अंडे तक दे सकती है। अबाबिल का साइंटिफिक नाम हाइरनडिनिडाए है। अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो सारे परिंदों में से सबसे ज़्यादा प्रवास यानी हिजरत करने की कुव्वत रखता है। यह एक प्रवास के दौरान तकरीबन 300 किलोमीटर तक का लगातार सफ़र कर सकता है और अबाबिल पक्षी की रफ्तार तकरीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस चिड़िया का जिक्र कुरान मजीद में भी कई बारहा आया है। अबाबिल चिड़िया भारत में ज़्यादातर ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका से प्रवास करके आती है। अबाबिल चिड़िया का उम्र तकरीबन 4 से 5 वर्ष तक होता है। अबाबिल परिंदा यह तकरीबन 40 घंटे तक लगातार उड़ सकती है। अबाबिल परिंदे का वजन तकरीबन 40 ग्राम तक हो सकता है। कुछ अबाबिल अपने घोंसलों को कुएं के अंदर भी बनाती है। कुएं में रहने वाले अबाबिलों की एक खास बात यह होती है कि जब यह बच्चे देती है तो यह अपने बच्चों को बेहद ही सख्त ट्रेनिंग देती है। जब इनके बच्चे होश संभाल लेते हैं तो ये होशदान बच्चे के सामने लगातार कुएं के नीचे से लेकर के कुएं को ऊपरी हिस्से तक लगातार उड़ते रहती है। यह उड़ान देख करके अबाबिल के बच्चों के अंदर में हौसला और ललक उत्पन्न होती है। अबाबिल के बच्चों के सामने अपने माँ को उड़ता देखकर बस एक ही ख्वाहिश रहती है, किसी तरह से ये कुएं के मुंडेर पर आकर बैठ जाए। लेकिन अबाबिल के बच्चों के सामने एक ये समस्या होती है कि ये उड़ना चाहे तो पहली उड़ान में या तो ये कुएं के मुंडेर पर जाकर रुक के बैठेगी या तो दूसरे में कि ये पानी में गिर करके डूब कर मर जाएगी और अपनी मौत से बचने के लिए पानी में ना गिरने के बजाय ये अपने पहली उड़ान को इतना सख्त तरीके से पंखों को हिलाती है कि एक ही पहली उड़ान में यह कुएं के मुंडेर पर यानी ऊपरी हिस्से पर आकर के बैठ जाती है। और इस उड़ान के दौरान अबाबिल माँ अपने बच्चों की थोड़ा भी मदद नहीं करती है। बचपन से ही सख्त ट्रेनिंग होने के बावजूद ही बच्चे एक लंबी उड़ान के लिए तैयार होते हैं और ये दूर दराज के ममालिक तक ये सफ़र कर सकते हैं। आज के कहानी में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।